आज हमें सभी लोगों को पता है कि आज क्या है। आज पूरा भारत देश क्या मना रहा है? ये मैन इंडिपेंडेंस डे है ना, स्वतंत्रता दिन। हालेलुया, है ना। कितने साल हुए हमें स्वतंत्रता मिल के? 75। कितने साल हुए? 75। 75 है ना। 75 साल हो गए ना, है ना। और आप भारत देश के किधर भी जाओगे कोने कोने में, तो हर कोई ये जो क्या बोलते हैं स्वतंत्रता दिन आनंद से मना रहा है ना। आनंद से मना रहा है, बहुत उत्साहपूर्ण मना रहा है। हालेलुया, है ना। और हमें अभिमान है, हमें बहुत गर्व है कि हम भारत देश के नागरिक हैं। हालेलुया, क्योंकि हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हम भारत देश के सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और हमारे परमेश्वर हमारी आवाज को सुन के, हमारी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर भारत देश को आशीषित करता है, भारत देश को छुटकारा देता है, भारत देश को संपन्न करता है, भारत देश को ज्ञान बुद्धि देता है, भारत देश के फसल को आशीषित करता है। हालेलुया, जिसके कारण हम खा सकते हैं। हालेलुया, जिसके कारण हम काम कर सकते हैं। हालेलुया, हर जो चीज है वो परमेश्वर से आती है। हालेलुया, ये स्वतंत्रता का जो दिन है, जो शब्द है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया, अगर हम स्वतंत्र नहीं होते तो हम गुलाम होते, है ना। अगर अंग्रेज भारत देश को स्वतंत्र नहीं करते, उन्होंने 150 साल तक हम पर राज किया, वो अंग्रेज अगर हम नहीं छोड़ के जाते थे तो हम गुलाम बन के रहते थे। और गुलाम वही करता है जो उसका ऊपर वाला अधिकारी बोलता है। हालेलुया, गुलाम लोगों को कभी भी खुद की मन की बातें करने का कोई अधिकार नहीं होता है। आमीन, हालेलुया। और ये आजादी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया, अगर हम आजाद नहीं होते तो हम कोई गुलाम होते हैं, या किसी कोठड़ी में या पुलिस कस्टडी में हम रहते हैं। हालेलुया, जिसे चोर कहते हैं, जिसे पकड़ के पुलिस कस्टडी में डालते हैं। हालेलुया, गुलामी में कोई भी रहना नहीं पसंद करता है, गुलामी किसी को भी पसंद नहीं है। हर एक को ऐसा लगता है कि मैं स्वतंत्र जीवन जी पाऊं। हालेलुया, अगर आप बच्चे जो है, बच्चे अगर है घर में, तो बच्चे भी कभी कभी माँ बाप की डांट सुनते हैं ना। उन्होंने क्या पापा मम्मी हमेशा डांटते रहते हैं। हालेलुया, हम ये करने जाते तो हमेशा डांटते रहते हैं, हमेशा ये मत करो वो मत करो। हालेलुया, उनको भी पसंद नहीं, उनको भी लगता है कि मैं अपने मन से जी लूं। हालेलुया, लेकिन कई बार हमें बच्चों को भी डांटना पड़ता है। हालेलुया, ऐसा नहीं है कि वो गुलाम है। हालेलुया, वो स्वतंत्र है, हमारे लिए बच्चे दिए गए हैं। हालेलुया, हर एक को लगता है कि मैं अपने मन से जीऊं। हालेलुया, और ये स्वतंत्रता दिन आज के लिए, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है, जिसके कारण आज ये दिन हम देख सकते हैं, हम मना सकते हैं, हम आनंद कर सकते हैं। हालेलुया, ये परमेश्वर की कृपा है कि उसने हमें स्वतंत्रता दी। हालेलुया, आमीन। गांधी जी ने कोई भी ये अनुकरण नहीं किया, लेकिन गांधी जी ने बाइबल को पढ़ा और उन्होंने कहा कि बाइबल में ही से हमें स्वतंत्रता मिल सकती है। हालेलुया, प्रभु ने बोला है कि खुद को लीन और नम्र बनाओ। हालेलुया, तभी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, और गांधी जी ने बाइबल फॉलो किया और उसके कारण हमें स्वतंत्रता मिल गई। आमीन, हालेलुया। उन्होंने कभी नहीं बोला कि हमें लड़ना है मारना है, नहीं, उन्होंने कहा कि हमें हिंसावादी नहीं अहिंसावादी बनना है। हालेलुया, और जिसके कारण ये अंग्रेजों ने ये भारत देश छोड़ के निकल गए और हमें स्वतंत्रता मिली। हालेलुया, ये देश की स्वतंत्रता हो गई मेरे प्यारों। लेकिन हमें सबसे बढ़िया जो है हमारे खुद की स्वतंत्रता मीन्स आत्मिक जीवन की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन, हालेलुया। अगर आप बीमार रहोगे और आपको किसी ने कहा कि भाई चलो हम जाके पिकनिक मनाते, तो कोई नहीं जाएगा। किसी बीमार के पास जाओ आप, अगर उसको बुखार है, वो अपने बेड पे लेटा हुआ है और आप उससे बोलो चल हम लोग पिकनिक मनाते हैं, बहुत मजा करेंगे, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो बीमारी का गुलाम बन चुका है। हालेलुया, वो बाहर जाके मजा नहीं कर सकता है क्योंकि बीमारी ने उसे जकड़ के रखा है। हालेलुया, अगर कोई टेंशन में है,
अगर आप कहेंगे चल आप आज पिक्चर जाके देखेंगे, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो टेंशन का गुलाम बन चुका है। हालेलुया। अगर आप कहेंगे किसी दारू पीते हुए आदमी को बोलेंगे कि चल भाई आज हम चर्च जाएंगे, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो उसे सुबह सुबह दारू के गुत्ते पे जाके शराब पीना है। हालेलुया। वो शराब का गुलाम बन चुका है। हालेलुया। हमें हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने हमें गुलाम बनाया है। हालेलुया। ये सारी जो चीजें हैं, ये गुलामी से हमें आजाद करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह 2021 साल पहले इस जगत में आया। आमीन। हालेलुया। मीन्स हमारे शरीर की या हमारे परिवार की या हमारे हर एक चीज से हमें गुलामी से आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया मेरे प्यारे। हालेलुया। उसने हमें छुड़ाया है। हालेलुया। उसने हमारे मन को स्वतंत्रता दिया है। हालेलुया। हमें अपना रोज स्वतंत्रता दिन रोज मनाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे स्वतंत्र किया है। हालेलुया। लिबर्टी दी है, फ्रीडम दिया है। हालेलुया। इसलिए मैं आज इतना तंदुरुस्त हूँ, इसलिए मैं देख सकता हूँ, इसलिए मैं सुन सकता हूँ, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। हालेलुया। इतने कोरोना के काल में भी मैं अच्छा रहा, अच्छा तंदुरुस्त रहा। क्यों? ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है जो हमें रोज और रोज स्वतंत्र करता रहता है। हालेलुया। प्रभु बोलता है तुझे टेंशन है, आज तू मेरे पास आ, प्रार्थना कर, स्वतंत्रता तुझे मिल जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के पास फटाफट स्वतंत्रता है। हालेलुया। 150 साल तक रुकना नहीं पड़ेगा, विद इन अ सेकेंड में आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी। हालेलुया। आमीन। हम वचन में जाएंगे। हम गुरुवार को यही वचन पढ़ा था, आज भी यही वचन पढ़ेंगे। मार्क 5 अध्याय 24 से लेके 25 से लेके 34 वचन। मार्क 5 चैप्टर 5 25 से लेके 34 वचन, 25 to 34। बड़े गिने मिल लगे। हाँ। इसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत पैसों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक स्त्री थी जिससे 12 साल से लहू बहने का रोग था, बीमारी थी। हालेलुया। और वचन ऐसा कहता है कि वो हर एक डॉक्टर के पास गई है, हर एक डॉक्टर के पास गई है। और वचन कहता है कि उनसे, उन डॉक्टरों से या उन वैद्यों से बड़ा दुख उठाया है। हालेलुया। तो बड़ा दुख उठाया है। हालेलुया। डॉक्टर के पास गई, 12 साल से लहू बहने का प्रॉब्लम थे, बीमारी है, वो डॉक्टर के पास जा रही है। डॉक्टर रोज 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 ट्रायल एंड एरर कर रहा है, ये नहीं तो ये हो देंगे, ये नहीं तो वो देंगे, आपकी बीमारी ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, चंगी हो जाएगी। 12 साल निकल गए, ये औरत चंगी नहीं हुई है। हालेलुया। 12 साल से ये औरत जो है गुलामी में फंसी हुई है। हालेलुया। कितने लोगों के पास गई, बड़े बड़े डॉक्टर के पास गई, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। हालेलुया। वचन कहता है कि जितना उसका पैसा था सब कुछ खत्म होने लगा। हालेलुया। और जिसका बीमारी जो थी, वह वचन कहता है कि वो बढ़ गई, कम नहीं हुई।
12 साल में उसने इतना डॉक्टरों से मिली होगी, इतना पैसा खर्चा किया होगा, लेकिन वचन कहता है कि ये बीमारी बढ़ गई। हालेलुया, कम नहीं हुई। हालेलुया, कुछ ये चीज जो है इस औरत को और गुलामी की तरफ लेके गई मेरे प्यारों। ये बीमारी की गुलामी थी मेरे प्यारों, और इसमें ये औरत जो है जकड़ की गई है। हालेलुया, और जब बीमारी आती है लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना खाना अच्छा लगता है, ना बाहर जाना अच्छा लगता है, ना घूमना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है। वो आदमी को ऐसा लगता है कि बस मैं अभी सोता ही रहूं, किधर नहीं जाऊं, रेस्ट करूं। हालेलुया, और उसे ऐसा लगता है कि ये दुनिया से नाता छोड़ के मैं अपना अकेला ही रहूं। हालेलुया, निराशा आ चुकी है। हालेलुया, अकेलापन आ चुका है। हालेलुया, ऐसे स्थिति में मेरे प्यारो परमेश्वर प्रभु ये वचन कहता है कि उसने कुछ तो सुना। हालेलुया, कुछ तो सुना, किसी के बारे में सुना। हालेलुया, हालेलुया, वचन कहता है ये जो रक्त बहने का रोग था पुराने नियम में, अगर आप निर्गमन की पुस्तक में जाएंगे उसमें लिखा है कि अगर ऐसे औरतों को घर गांव जो आत्माओं से भरा हुआ, वो प्रभु यीशु का वचन कहता है कि गिरासियों की प्रदेश में वो गया, और वो जैसा उसने पैर रखा मेरे प्यारो, एक आत्माओं से भरा हुआ आदमी उसके मिलने के लिए आया। हालेलुया, और प्रभु यीशु ने उसे कहा कि वो जो आदमी था वो चिल्लाने लगा, उसके अंदर की जो आत्माएं थी, अशुद्ध आत्माएं थी, शैतान की आत्माएं थी, वो चिल्लाने लगी कि ए प्रभु यीशु, तेरा और हमारा क्या संबंध है? तू हमें समय के पहले क्यों निकालने के लिए आया है? हालेलुया, हमें इसमें रहने दे। हालेलुया, हमें इसे और सताने दे, हमें इसे सताने में मजा आता है। हालेलुया, वचन कहता है उसका 10वां वचन, 5 का 10 वचन हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है हमें इस देश से निकाल मत, इसे जाने, इस देश से हमें निकाल मत। हालेलुया, इस देश के लोगों को हमें और सताना है, इसको तो हम लोग सता रहे हैं, और लोगों को हमें सताना है। हालेलुया, और लोगों को बंधने में डालना है, और लोगों को हमें गुलाम बनाना है। और ये लोग वचन कहता है कि ये जो आदमी था कब्रिस्तान में रहता था, खुद को वो अपने पत्थर से लेके अपने शरीर को मारता था। हालेलुया, जख्मी करता था। हालेलुया, इतनी गुलामी में ये रहता था। हालेलुया, कितने भी लोग उसके पास जाते थे, कपड़ा पहनते थे, वो फाड़ डालता था। हालेलुया, लेकिन जब परमेश्वर आया, प्रभु यीशु मसीह आया मेरे प्यारो, उसने उस आदमी को गुलामी से छुड़ाया मेरे प्यारो। हालेलुया, वो जो आदमी था परमेश्वर के पास आया, प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को डांटा, और वो शैतान जो उसको गुलाम बना के रखा था, बंधने में जकड़ के रखा था, वो जा नहीं रहा था, कितने सालों से या कितने दिनों से उसको जकड़ के रखा था, कब्रिस्तान में लेके बैठा था, खाना नहीं खा रहा था, उस आदमी के पास प्रभु यीशु मसीह गया और उसने उस गुलामी से उसे स्वतंत्रता दिया मेरे प्यारे। आमीन, हालेलुया, हमारा परमेश्वर जो है सालों से गुलामी में रहने वाले लोगों को पल भर में चंगा करता है, या पल भर में स्वतंत्रता देता है मेरे प्यारे, स्वतंत्र करता है। हालेलुया, उसके पास जो जाता है उसके सालों नहीं लगते हैं या महीनों नहीं लगते हैं, जो विश्वास के साथ जाता है उसे प्रभु यीशु मसीह तुरंत स्वतंत्र करता है मेरे। हालेलुया, ये औरत कितने सालों से जकड़ी हुई थी, कितने सालों से गुलामी में बंद हुई थी। विदिन अ सेकेंड उसने अपने मन में विश्वास रखा, जब मैं इसे वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। जैसा उसने प्रभु यीशु के वस्त्र को छू लिया मेरे प्यारो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शरीर में से कुछ निकला, सामर्थ निकला, और उस सामर्थ के द्वारा वो औरत चंगी हो गई। हालेलुया, परमेश्वर बहुत अच्छा है। हालेलुया, लेकिन हमारा विश्वास उतना चाहिए कि हम जब परमेश्वर के पास जाएंगे हमारी बिगड़ी हुई परिस्थिति बदल जाएगी, हमारा बिगड़ा हुआ जो परिवार है वो बदल जाएगा, हमें जो झगड़ा है वो सिमट जाएगा, और हम एक प्रेम से एकत्रित आए जाएंगे। हालेलुया, हम परिवार एकत्र हो जाएगा, हमारे बच्चे एकत्रित हो जाएंगे, मेरी पत्नी हम एकत्रित हो जाएंगे, हमारे सारे लोग एकत्रित हो जाएंगे, और हम प्रभु यीशु में स्वतंत्रता दिन मनाएंगे। हालेलुया, यही हमारा स्वतंत्रता दिन है मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के पास पूरे विश्वास के साथ आएंगे, परमेश्वर हमारी सुनेगा।
हालेलुया। परमेश्वर सुन के उत्तर देगा, हालेलुया, और हम चंगे हो जाएंगे, हालेलुया। चाहे कितनी भी पुरानी गंदी बात क्यों ना हो, परमेश्वर विद इन सेकंड में, सेकंडों में उसे निकाल देगा, हालेलुया। हमारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ टेंशन में है, हमारा काम नहीं बन रहा है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह सुनेगा और हमें उस गुलामी से आजाद करेगा। आमीन, हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। किसी के प्रार्थना से आप चंगे नहीं हो जाओगे, हालेलुया। आप इसमें देखोगे किसने प्रार्थना नहीं किया, विश्वास चाहिए, प्रभु यीशु को विश्वास चाहिए। अगर आपके पास विश्वास नहीं है ना, तो लोग प्रार्थना करेंगे, थोड़ा चंगाई मिलेगा, हालेलुया। लेकिन आपका विश्वास 100% होगा ना, आपको पूरी तरह से चंगाई मिलेगी, हालेलुया। आपके सारे प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे मेरे प्यार, सारे प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे, हालेलुया। सारे टेंशन निकल जाएंगे। ये मैं हमेशा कहता हूँ, सारा जो है, सारे प्रॉब्लम जो है, जब तक हम पूरी तरह से विश्वास नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा, हालेलुया। ये औरत ने चर्चा सुना, हालेलुया, और घर पे प्रार्थना करके नहीं बैठी, उसने कदम उठाया, उसने विश्वास दिखाया, उसने बोला, कन्फेस किया, हालेलुया, कन्फेस किया, बोला मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो चंगे हो जाऊंगी, और उसने कार्य किया, हालेलुया। विश्वास सुनने से और कार्य करने से होता है मेरे प्यार, वो काम में काम करता है, हालेलुया। लेकिन सिर्फ सुनने से और बैठने से नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा। यह औरत ने काम किया, वो यीशु के पास गई, उसने अपने स्वतंत्रता लिया मेरे प्यारों, अपनी आजादी प्रभु यीशु मसीह से छीन ली और वो गुलामी से स्वतंत्र हो गई मेरे प्यारों, हालेलुया। हमें क्या करना है, सीधा है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। घर बैठे प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करो और उसे कहो कि प्रभु तू हमारा जीवन दाता है, तू ही हमें छुड़ा सकता है, इस परिस्थिति में मैं जकड़ा हूँ या जकड़ी हूँ, इससे मुझे बाहर निकालना है, हालेलुया। रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा, हालेलुया। बहुत लोगों को रोने की आदत है, मुझे पता नहीं क्यों, हमेशा रोते रहते, हमेशा रोते रहते, कुछ नहीं होगा रोने से, हालेलुया। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, भावनाओं को परमेश्वर यीशु मसीह के विश्वास के साथ कुछ नहीं होता है, हालेलुया। भावना दिखाने से कुछ नहीं होता है, विश्वास प्रभु यीशु मसीह को चाहिए, हालेलुया। भावना सिर्फ मनुष्य को दिखा के उसकी क्या बोलते हैं, सिंपत्ति हम लोग पा सकते हैं, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को विश्वास दिखा के अपनी आजादी ले सकते हैं, हालेलुया। ये सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ हमारे हाथ में है, हालेलुया। जितना मेरा विश्वास है उतना मेरे जीवन में कार्य होगा, हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी है, जितना तेरा विश्वास उतना तुझे मिलेगा, हालेलुया। तो हमारे ऊपर है, हालेलुया। किसी प्रमोद के ऊपर नहीं है, उसने प्रार्थना की और तुम चंगे हो गए, नहीं 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 नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है, हालेलुया। अगर कोई अविश्वासी है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु काम करेगा। लेकिन हम विश्वासी है और फिर भी अविश्वास का काम कर रहे, प्रभु नहीं कर रहे, हालेलुया। विश्वासी जन को हमेशा विश्वासी रखना है, हालेलुया। चाहे कुछ भी होने दे प्रभु, हम तेरे लिए खड़े हो जाएंगे, प्रभु कुछ भी होने दे, हालेलुया। ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, अरे करने देना भाई। जब मेरे पास प्रभु यीशु का लव है, मुझे ये शैतान की कोई भी ताकत मुझे छू नहीं पाएगी, हालेलुया। रोते मत बैठो मेरे प्यार, ये रोने के दिन नहीं है, काम करने के दिन है, हालेलुया। उठ के खड़ा रहने के लिए, खड़ा रह के उस पहाड़ को हटाने का समय है, हालेलुया। जब हम बोलेंगे वो पहाड़ हट जाएगा, हालेलुया। दाऊद को देखो, वो कैसा था, छोटा लड़का था, उसको आप पढ़ो, वो स्टोरी को हमेशा पढ़ो, देखो प्रभु आपको बहुत बड़े बड़े रिवलेशन देगा उस स्टोरी से, हालेलुया। एक छोटा बच्चा एक जायंट को, एक राक्षस को कैसा चुनौती देता है और परमेश्वर उसके हाथों से पूरी इजराइल देश को छुड़ाता है, हालेलुया। विश्वास चाहिए मेरे प्यारों। अगर हमारे में विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम उधर ही अपने ही परिस्थिति में रोते 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 मर जाएंगे। लेकिन हमारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार में आत्मिक बातों का बोल रहा हूं, हालेलुया। हमारा तो उद्धार हो चुका है, लेकिन आत्मिक बातों का उद्धार अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? जैसा पास्टर राहुल ने बोला है कि वो जो शिष्य लोग थे उस पर विश्वास नहीं कर रहे। अरे भीड़ तो तेरे पास इतनी पड़ी हुई है, तो क्यों क्या कर रहा है कि किसने तुझे छुआ, हालेलुया। बोलने वाले लोगों के साथ मत रहो, हालेलुया। बाइबल के साथ रहो, बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है उसके साथ रहो, हालेलुया। बोलने वाले बहुत कुछ बोल जाते हैं, हालेलुया। आपको ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन मेरा परमेश्वर क्या कहता है कभी सुनते हो आप लोग? हम लोग नहीं सुनते हैं,
परमेश्वर क्या कहता है हमेशा सुनो। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है हमेशा सुनो। वचन क्या कहता है हमेशा सुनो। हालेलुया। तभी हमें हंसने के दिन आएंगे, तभी हम स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया। स्वतंत्र ऐसी नहीं मिलती है, आपको कुछ देना पड़ेगा वो स्वतंत्र पाने के लिए, आजादी पाने के लिए। और वो आजादी पाने के लिए क्या है कि हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहो, हमेशा वचन पढ़ो 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 और उसे कार्य में लाओ। जब कार्य में नहीं लाओगे वचन तो काम नहीं करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें गलतियों का पुस्तक इसका 5वां अध्याय 1 वचन देखो क्या कहता है। गलीशियंस 5:1। गलती 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना झूठो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे प्यारो कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है अगर तुम्हें स्वतंत्रता मिली है तो उस स्वतंत्रता में स्वतंत्र रहो। हालेलुया। गुलामी में फिर से मत जाओ। हालेलुया। वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूँ गुलामी में मत जाओ मीन्स फिर से पाप मत करो, फिर से गंदी गालियां मत दो, फिर से अपने पुराने स्वभाव में मत जाओ। हालेलुया। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता में स्वतंत्र रहो। हालेलुया। स्वतंत्रता क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारी स्वतंत्रता है, उसमें हमें स्वतंत्र रहने के लिए बोला गया है। हालेलुया। मीन्स मसीह में, प्रभु यीशु में हमें बना रहना है, तो ही हम स्वतंत्र हो जाएंगे, तो ही हम गुलामी से छूट पाएंगे, तो ही हम आजादी का जीवन जिएंगे, तो ही हम शांति का जीवन जिएंगे, तो ही हम आनंदित जीवन जिएंगे। हालेलुया। चाहे हमारे घर में खाना हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। क्योंकि जब स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर हमारे साथ होता है ना तो वो लोग आनंद मनाते हैं, शांति में रहते हैं। हालेलुया। लोग बोलते हैं अरे इसके पास तो खाना भी नहीं है, इसके पास अच्छा घर भी नहीं है, फिर भी ये कैसा रहता है? अरे उसे बोलो हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, आनंद देने वाला, शांति देने वाला, हमें छुड़ाने वाला, स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम एक दिन के लिए स्वतंत्रता दिन मनाते हैं। हालेलुया। दोपहर के दिन देखो ये लोग सब सो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन मसीह जो सच्चे मसीहा है उनकी स्वतंत्रता उनके मरने तक टिकी रहती है। वो हमेशा आनंद का जीवन जीते हैं, खुशहाली का जीवन देते हैं, उन्नति का जीवन जीते हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। और उसी का गलीशियंस 5:13, गलती का 5:13 देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। गलीशियंस 5:13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सही मायने में बोलता है मेरे प्यारो, हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है हम रोज 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 कुड़कुड़ाते रहे, रोते रहे, टेंशन में रहे, बीमारी में रहे, शैतान के बंधन में रहे। उसने कहा जिस दिन से तूने मुझे अपना उद्धारकर्ता के रूप में माना है या एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया है, उस दिन से तू छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। उस दिन से तू आजाद किया हुआ आदमी है। हालेलुया। तू आजादी में जी रहा है। और मैंने ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तू स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है, गुलामी में रहने के लिए नहीं है। हालेलुया। गुलामी में हमें नहीं रहना है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम गुलामी में नहीं रहे, हम स्वतंत्रता का उपभोग ले ले। हालेलुया। स्वतंत्र होने के लिए उसने बुलाया है मेरे प्यारों।
गुलामी में रहने के लिए नहीं। आज से ये बातें छोड़ो, हालेलुया। रोना कुड़कुड़ाना छोड़ो, हालेलुया। ये लोग कौन थे? रोते हुए कुड़कुड़ाते इजरायली लोग थे, इसलिए वो मिस्र देश में नहीं था, वो कनान देश में नहीं जा पहुंचे। खाली 2 ही लोग पहुंचे, कालेब और यहोशू, हालेलुया। मूसा भी नहीं पहुंचा, हालेलुया। इतना बड़ा मूसा परमेश्वर से बातें करता था, एक गलती के कारण उसको भी कनान देश में नहीं जा पाया, हालेलुया। कुड़कुड़ाना नहीं मेरे प्यारों, रोना नहीं। जो दिन है उस दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, हालेलुया। जिसने स्वतंत्र किया है ना, वो हर एक बातों में हमें स्वतंत्रता ही देगा, हालेलुया। सिर्फ हमारा विश्वास चाहिए। यह औरत ने भी वही किया, विश्वास के साथ उसके वस्त्र को छू लिया और अपनी आजादी पा ली मेरे प्यार, आमीन, हालेलुया। इतना सामर्थ्यशाली परमेश्वर हमारा है, हालेलुया। रो मत, अपनी परिस्थिति से उठना सीखो। वो जो आदमी था, अंधा आदमी था, बैठा हुआ था, अंधा था, भिखारी था, हालेलुया। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहा था और उसने बोला कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। जब तक वो रुका नहीं, प्रभु यीशु रुका नहीं, तब तक वो बोलता गया और उसने अपनी आजादी को ले लिया। परिस्थिति से उठ खड़ा हुआ, सब कुछ छोड़ दिया, सब गंदे वस्त्र को छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह के पास गया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको आंखें दी मेरे प्यारों, आजादी दी, हालेलुया। जो शैतान ने जकड़ के रखा था, उस जकड़ी बंधनों से प्रभु यीशु ने उसे आजादी दी। वो देखने लगा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह रोज और रोज और रोज हमें आजादी देना चाहता है, लेकिन हम रोज और रोज और रोज गलत बातों की तरफ ध्यान देते हैं, गलत बातें सोचते रहते हैं, हालेलुया। जो वचन हमें रोज पढ़ते हैं उस पर हम मनन नहीं करते हैं, इसलिए हम गुलामी का जीवन जीते हैं। हम रोज अगर परमेश्वर का मेडिटेट करेंगे, यहोशू 1:9 के जैसा लिखा है, रोज रात दिन खाते पीते उठते बैठते सोते हर समय हर पल परमेश्वर का जो वचन है उसे तू बोलता जा, उससे सुनता जा, उस पर मनन करते जा, हालेलुया। लेकिन हम उसका उल्टा करते हैं, संसार की बातों में मनन लगाते हैं। ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, अरे वो छोड़ो। जब परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है तो वही देगा, हालेलुया। और गॉसिपिंग करना छोड़ो, हालेलुया। ये क्या करता है, वो क्या करता है, उसे छोड़ो, उसे गोली मारो, उसका और हमारा कुछ संबंध नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करनी है, हमें वचन पढ़ना है, हालेलुया। जो तुम्हें काम दिया है वो करो, बस उतना ही करो। उसके आगे वो क्या करता है, ये क्या करता है, उससे हमें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, हालेलुया। उसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हालेलुया। बेहतर है कि हम लोग प्रार्थना करें, हालेलुया। और पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 16 और 17 वचन में देखो क्या कहता है प्रभु। अपना स्वतंत्रता का उपयोग किसके लिए करना है, प्रभु कहता है। पहला पत्रस 2 अध्याय 16 और 17 वचन, 1 पीटर 2 चैप्टर 16 और 17 वचन, 16 and 17 वर्स। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु ने जो हमें स्वतंत्रता दी है उसे बुराई के काम में लगाओ, हालेलुया। ऐसा लिखा है, प्रभु ने जो हमें स्वतंत्रता दी है उसे बुराई करने में अपना दिन लगाओ, हालेलुया। सबकी बुराई करते फिरो, हालेलुया। सबकी गॉसिपिंग करते फिरो, ये ऐसा, ये प्रमोद ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, हालेलुया। ऐसा बोला है? नहीं बोला है। प्रभु यीशु ने कहा है जो तुम्हें स्वतंत्रता दी है ना, वो किसके लिए दी है कि हम परमेश्वर के दास है, ये समझ के हमें चलना है, हालेलुया। परमेश्वर के हम दास है, हालेलुया। दास मीन बड़े बड़े काम करने वाले लोग हैं, हालेलुया। गॉसिपिंग करने वाले नहीं, झगड़ा करने वाले नहीं, गाली देने वाले लोग नहीं। तो हम स्वतंत्र इसलिए कि हम परमेश्वर के दास बनके बड़े बड़े काम करें, हालेलुया। बड़े बड़े लोगों को छंगाई दे, हालेलुया। सारे लोगों के लिए प्रार्थना करे, हालेलुया, ताकि वो लोग छुटकारा पाए, हालेलुया। और दूसरी बात ये कहता है कि बुराई मत करो और सबके साथ प्रेम से रहो, सबका आदर रखो, अपने अधिकारियों को सम्मान दो, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये सारी चीजें हमें करनी है मेरे प्यारों, हालेलुया। और इसीलिए
और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है। फिर हम मार्क में जाएंगे, मार्क 5 अध्याय और उसका 34 वचन देखो क्या कहता है। एक इंस्ट्रक्शन दिया है उस औरत को प्रभु यीशु मसीह ने। मरकुस 5 अध्याय 34 वचन, मार्क 5:34। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से Amen. जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने अभी तुझे चंगा किया है, हालेलुया। लेकिन वो कहता है अभी संभाल के जाना, हालेलुया, संभाल के जाना। अगर कोई लोग जर्नी के लिए जाता है तो हम लोग उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, संभाल के जाना, गाड़ी धीरे से चलाना, ट्रैफिक को देखना, गाड़ी अच्छा है कि नहीं देखना, है ना, ये इंस्ट्रक्शन देते रहते। उसमें पेट्रोल है कि नहीं, हवा है कि नहीं, हालेलुया। और हम बोलते हैं अभी कुशल से जा, हालेलुया, कुशल से जामिन संभाल के रहना, हालेलुया। पुत्री, तू अभी चंगी हो गई है, लेकिन मैं फिर से तुझे कहता हूँ, तू तेरे जीवन में संभाल के रहना। इंस्ट्रक्शन दिया है, वार्निंग दिया है, हालेलुया, संभाल के रहना, हालेलुया। और इस बीमारी से तू बची रहना, हालेलुया, पाप मत करना, हालेलुया। हम बहुत सारे लोग जब हमारा उद्धार होता है हम संभाल के नहीं चलते हैं, हमारा जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को हम संभाल के नहीं रखते हैं मेरे प्यारों, हालेलुया, उसकी ओर ध्यान नहीं देते, हालेलुया। कई बार तो कई लोग ऐसे हैं कि हमारा उद्धार हुआ, हमें अच्छा मिला, छोड़ जाते हैं, हालेलुया। लेकिन याद रखो मेरे प्यारो, जो जैसे तुमने छोड़ा, 7 आत्माएं और हम में आ जाती है और हमारा पूरा सत्यानाश कर डालती है, हालेलुया, आमीन। इसलिए आपने आत्मिक जीवन को संभालो, हालेलुया। ये जो राह है, ये आत्मिक जीवन की राह है, उसे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है वो सुनो और उसके अनुसार चलो। खुद के आत्मिक जीवन को बचाओ, हालेलुया। खुद का आत्मिक जीवन खुद ही बचा सकते हो, और कोई नहीं बचा सकता है, हालेलुया। जैसा प्रभु यीशु ने कहा है कि अभी तुझे बचाना पड़ेगा, ये बीमारी फिर से ना आए, इसलिए तुझे संभाल के रहना पड़ेगा, हालेलुया। ये हमारा जीवन, पुराना जीवन निकाल दिया गया है, हम पुराने जीवन से अभी बाहर निकल गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अभी तुझे संभाल के जीना पड़ेगा, हालेलुया। याकूब की 4:4 में लिखा हुआ है कि इस संसार की मित्रता परमेश्वर से बैर है, हालेलुया। ये वचन में लिखा है, ये वचन मैंने पढ़ा है, ये वचन मैंने सुना है, तो मुझे इस संसार की बातों से अभी दूर जाना है, हालेलुया। संसार के अभिलाषों से मुझे दूर जाना है, भागना है, हालेलुया। पौलुस कहता है याकूब को कि बेटा इन सारी चीजों से तू भाग जा, संसार के अभिलाषों से भाग जा, व्यभिचार से भाग जा, हालेलुया। इसमें तू बना मत रहना, इसमें तू खड़ा मत रहना, हालेलुया। इससे हमें भागना है मेरे प्यारो, हालेलुया। तभी हमारा आत्मिक जीवन हम संभाल पाएंगे, और तभी हम जो हमने छुटकारा पा लिया है वो सारी चीजों से हम बच के हम आजादी में जीवन जी पाएंगे मेरे प्यारो, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी लोगों को ये सब मानने के लिए सहायता दे, कृपा दे, पवित्र आत्मा आपको मदद करे, हालेलुया। हमें हर समय हर पल संभाल के रहना है मेरे प्यारो, हालेलुया। आत्मिक जीवन इतना आसान नहीं है मेरे प्यारो। आत्मिक जीवन जो हमने आजादी पा ली है उसके विरुद्ध में भी शैतान खड़ा है, हालेलुया। वचन कहता है कि पहला पेत्रस 5:8 में कि तुम्हारा शत्रु शैतान तो उस ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि किसी को मैं पकड़ के फाड़ डालूं, हालेलुया। वो दरवाजे पे ही खड़ा है, जैसा मैंने पाप किया वो दबोच लेगा और फाड़ देगा, हालेलुया। फाड़ देगा मीन सत्यानाश कर देगा, मार डालेगा, खत्म कर देगा, हालेलुया। ये सीरियसली ले लो बात, ये गंभीरता से ले लो बात। मेरा आत्मिक जीवन उतना अच्छा है क्या नहीं, हालेलुया। वार्निंग दी प्रभु यीशु मसीह ने कि वो औरत को, सब कुछ तूने अच्छा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, लेकिन संभालना किससे, पापों से संभालना। फिर से पाप मत कर, फिर से उस जिंदगी में मत जा, हालेलुया। 12 साल से तू जकड़ी हुई थी, 12 साल से गुलामी में जी थी, अभी उसमें मत जाना। वो गलत बात मत करना, वो पाप मत करना, वो झूठ मत बोलना, हालेलुया। संभालना अपने आप को, हालेलुया। प्रभु भी यही हमें कहता है, चाहे वो प्रमोद हो और कोई भी हो, संभालना प्रमोद, हालेलुया। तू कलीसिया को लीड करता है, इसलिए खुद को बहुत बड़ा मत समझना, लीन और नम्र रहना, क्योंकि मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में दास का स्वरूप धारण करके आया है, हालेलुया। खुद को बड़ा मत समझना, हालेलुया। उससे तेरा कुछ लाभ नहीं होगा, तेरी हानि होगी, हालेलुया।
अपने आप को लीन नम्र बनाओ, आत्मिक जीवन में अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करो। हालेलुया। वही हमारी सच्ची आजादी है मेरे प्यारों, वही हमारी स्वतंत्रता है मेरे प्यारों। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते, स्तुति कहते, आपकी आराधना करते, आपके नाम का ऊंचा उठाते मेरे प्यारे परमेश्वर। वो आपको महिमा गाते मेरे प्यारे परमेश्वर। हम सभी लोगों के साथ आपने बातें किया मेरे परमेश्वर। वो सच्ची स्वतंत्रता क्या है ये आज आपने हमें बताया मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु यीशु बच्चे, आपने कहा है कि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्र में जीने के लिए बुलाया है, मैंने तुम्हें स्वतंत्रता में रहने के लिए बुलाया है, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम स्वतंत्र रहो। हालेलुया। रबा शिबरा हला खरंदन दंदा बरा 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 निखार रबा शिबरा रबा 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 ने हम दंदा रबा शिबरा रबा रबा रबा। वो इस स्वतंत्रता को संभालने के लिए हमें सहायता दीजिए, कृपा दीजिए परमेश्वर। वचन में और अधिक बढ़ाइए मेरे प्यारे परमेश्वर, वचन समझने के लिए हमें सहायता दीजिए, कृपा दीजिए और आप हमें चलाइए मेरे प्यारे परमेश्वर। वो आपने कहा कि संभाल के कुशल से जा और इस बीमारी से बची रहे। प्यारे परमेश्वर, हमें कुशल से इस आत्मिक जीवन में जीने के लिए, कुशल से जाने के लिए हमें सहायता दीजिए, कृपा दीजिए, ताकि मेरे परमेश्वर हम पुराने जीवन में ना जाए मेरे प्यारे परमेश्वर। वो आपके साथ जीवन जिए मेरे प्यारे परमेश्वर। हर एक जो बातें हैं जो हमें स्वतंत्रता से फिर से गुलामी में बनाने की कोशिश करते हैं, उन सारी बातों को हम बोलते यीशु मसीह के नाम में। वो सारी गंदी बातों को हम लताड़ते, कुचलते यीशु मसीह के नाम में, निकल यीशु मसीह के नाम। वो आपके लहू से हर एक को ढकते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। वो इस वचन को हम ग्रहण करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, और इस वचन के अनुसार चलने के लिए अब आप में स्वतंत्रता में चलने के लिए हमें सहायता दीजिए, कृपा दीजिए वो, और आपकी महिमा होने दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। और ये सब कुछ मांगते हैं आपके बेटे यीशु के नाम से, आमीन।